हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल कुमार आनंदा और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड वाइड कंसेप्ट में। यहाँ पर हम लोग क्लास 10th के भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स को पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग यहाँ पर 4 वीडियो लेक्चर देख चुके हैं। आज हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 5 है, ठीक, जिसमें हम लोग प्रकाश का परावर्तन को देख रहे हैं। ठीक, तो देखिए आज हमको क्या पढ़ना है, प्रतिबिंब यानी इमेज के बारे में पढ़ना है। तो देखिए क्या होता है प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर क्या मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई क्या होती है प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, यानी जिस वस्तु का हमको क्या बनाना है, इमेज बनाना है, यानी उसका क्या बनाना है, जिसका हमको प्रतिबिंब बनाना है, तो उस बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद यानी क्या जिस बिंदु पर मिलती है वास्तविक रूप से या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर हमको दिया हुआ है ये अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है इसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो देखिए यहाँ समांतर किरणें आ रही हैं, ठीक, तो देखिए यहाँ पर इस तरह से कटेगा इस पॉइंट पर। उसी प्रकार से देखिए क्या हुआ, एक और समांतर लाइन यहाँ से गुजरेगा, तब जो होगा कहाँ पर कट करे, इस तरह से कट करेगा। तो दोनों लाइन कहाँ पर मिल गया, यहाँ पर मिल गया। तो वास्तविक रूप से मिला है दोनों लाइन। तो देखिए वास्तविक रूप से इस पॉइंट पर मिला, तो यही उसका क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक, यदि दूसरा इसका देखिए एग्जाम्पल, इस तरह से हम अब उत्तल दर्पण में देखते हैं। तो देखिए क्या हुआ, जब समांतर आने वाली किरणें क्या हुआ, इस तरह से मुड़ जाएगा। फिर मानिए इस तरह से दूसरा लाइन जा रहा है, तो ये भी क्या हुआ, इस तरह से मुड़ जाएगा। तब देखिए इसको जब हम क्या करते हैं, दोनों लाइन तो नहीं मिला, तो इसका मतलब प्रतिबिंब नहीं, लेकिन क्या हम जब दोनों लाइन को क्या इस तरह से जब क्या पीछे की ओर खींचते हैं, तो हमको जो मालूम होता है ये लाइन जो है कि कहाँ से आ रहा है, इस पॉइंट से आ रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। तो इस केस में देखिए प्रतिबिंब क्या यानी जो होता है किरणें के वास्तविक रूप से कटने से प्राप्त हुआ, इस रूप में क्या हुआ, आभासी रूप से किरणें क्या हुआ, यहाँ से मिल यानी क्या हुआ, आता हुआ प्रतीत हो रहा है। हम पढ़े थे क्या, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर क्या वास्तविक रूप से मिल जाए या जिस बिंदु से क्या हुआ आता हुआ प्रतीत हो, वही उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गई, प्रतिबिंब हो गया। तो जनरली हो गया। देखिए प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब या उसी का नाम होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो देखिए क्या होता है, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव रूप से मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे इसमें देखिए, इसमें था कि सिंपली क्या 2 समांतर रेखा आ रहा था, दर्पण से परावर्तन के बाद एक बिंदु पर क्या वास्तविक रूप से मिला था। तो इस तरह का जो भी प्रतिबिंब होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है क्या होता है, किरणें के वास्तविक रूप से मिलने से प्राप्त होता है। ठीक, तो इस तरह के प्रतिबिंब को हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। और इसका देखिए क्या गुण है, यह वस्तु के अपेक्षा क्या होगा, हमेशा उल्टा होगा। यदि वस्तु को इस तरह से रखा जाए, मानिए वस्तु को इस तरह से रखा गया है, ठीक, तो इसका इमेज क्या होगा, उसके उल्टा बनेगा। ठीक, वस्तु सीधा है तो क्या होगा, उल्टा बन जाएगा। दूसरा, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, यानी क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। इसका 2 गुण, पहला क्या होता है, वस्तु के अपेक्षा क्या होता है, उल्टा होता है, और इसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ये था आभासी प्रतिबिंब के बारे, वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। अब हम लोग यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब को देखते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या कि ये देखिए लाइन क्या था, दोनों समांतर आ रहा था, तो दर्पण से क्या हुआ, उसका परावर्तन हो गया। तो दोनों वास्तविक रूप से कहीं पर नहीं मिला, लेकिन जब इसी लाइन को क्या करते हैं, पीछे की ओर खींचते हैं, तो देखते हैं कि ये लाइन कहाँ से आता हुआ मालूम पड़ रहा है, इस पॉइंट से आता हुआ मालूम पड़ रहा है। ये भी लाइन देखो, ये भी किरणें जो है कहाँ से आता हुआ मालूम पड़ रहा है, इसी पॉइंट से आता हुआ मालूम पड़ रहा है। इसका मतलब हो गया कि यही उसका क्या हो जाएगा, यानी प्रतिबिंब हो जाएगा। तो इस तरह का जो भी प्रतिबिंब होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। जो क्या होता है, वास्तविक रूप से नहीं कट कर क्या होता है, आभासी रूप से कटता है, तब उस तरह के प्रतिबिंब को हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और इसका देखिए क्या होता है, यह वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, और यानी वस्तु जिस तरह से देखिए, वस्तु यदि इस तरह से है
तो ये भी इसका भी इमेज क्या होगा, इसी तरह से बनेगा सीधा। यानी वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। और देखिए इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि वास्तविक रूप से नहीं कटता है, इसलिए क्या होता है, इसको पर्दे पर प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है, इसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ये देखिए वास्तविक यानी प्रतिबिंब के बारे में पढ़ें, उसके बाद प्रतिबिंब दो प्रकार के, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। और जनरली जो होता है इसमें क्या पूछा जाता है, अंतर पूछा जाता है कि दोनों में क्या अंतर है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में। तो देखिए पहला तो उसका क्या होगा, परिभाषा को हम लिख देंगे, ठीक। एक नंबर में क्या होगा, वास्तविक यानी जो बिंदु स्रोत से आने वाले किरणें वास्तविक रूप से कटे तो उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और इसका दूसरा आभासी में लिखेंगे क्या, वास्तविक रूप से यानी क्या होता है, बिंदु स्रोत से आने वाले किरणें क्या होता है, जिस बिंदु से आती हुई मालूम होती है उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसका दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, यह वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, उल्टा होता है। और इसमें लिखेंगे यह वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, सीधा होता है। और इसको देखिए इसे पर्दे पर प्राप्त किया जाता है और इसको क्या कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। यही दोनों का क्या था, अंतर था, ठीक। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें